Hello, students. I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing about part 3 of trigonometric functions, that is inverse trigonometric functions, which is based on exercise 3.3 of 12th science. तो आज के वीडियो में हमें स्टडी करना है कि इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस क्या होता है। ये बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है और हम लोग आज पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो समझते हैं इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस क्या होता है। सो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन आपका पार्ट 4 है वीडियो का। टाइप 3 जो था वो टाइप 4 है। टाइप 3 मैंने आपको बताया था सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, टाइप 2 पोलर कार्टेशियन एंड टाइप 1 वाज प्रिंसिपल। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे तो पहले उसको देख लो, फिर आप इस वीडियो को देखना। देखो अभी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस में आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। मैंने अच्छे से पॉइंट सेक्शन बनाया है, यही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले ध्यान से सब लोग समझो। सबसे जो बेसिक पॉइंट है कि सर इन्वर्स का डेफिनेशन क्या होता है और उसका डोमेन क्या होता है। अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है तो साइन का डोमेन होता है -π/2 से लेके +π/2। व्हाट इज साइन इनवर्स x का डोमेन? इट इज लाइंग फ्रॉम -π/2 टू +π/2। अगर आपका फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x तो उसका डोमेन इज -π/2 टू +π/2। अगर आपका फंक्शन है कॉस इनवर्स x तो उसका डोमेन इज फ्रॉम 0 टू पाई। कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई। और इक्वल टू का साइन डालते हैं तो दोनों वैल्यूज इंक्लूड करना है। क्लियर? एंड सिमिलरली अगर tan इनवर्स x है तो -π/2 टू +π/2, बट इसको एक्सक्लूड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। So what is sine inverse का डोमेन everyone? -π/2 to +π/2. What is cos inverse x का डोमेन? 0 to pi. What is tan inverse x का डोमेन? -π/2 to +π/2, excluding these two values. इसका बीच में जो आएगा वो लेने का, ये दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। So this is point number 1 कि इनवर्स के डेफिनेशंस के डोमेन क्या होता है। हम लोग ने पहले भी जब फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन किया था तो मैंने आपको बोला था सिर्फ साइन कॉस टैन में याद रखने का, इसके लिए मैं सिर्फ साइन कॉस टैन का बता रहा हूँ। तो साइन इनवर्स का -π/2 टू +π/2, इसको आप क्लोज्ड इंटरवल जैसा भी लिख सकते हो। क्लोज्ड इंटरवल मतलब दोनों वैल्यूज इंक्लूड करने का। क्लियर? कॉस का सर 0 टू पाई, ये भी क्लोज्ड इंटरवल में लिख सकते हो कि दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है। और टैन का सर -π/2 टू +π/2, बट सर ओपन इंटरवल, क्योंकि एंड पॉइंट्स हम नहीं ले रहे हैं। अगर एंड पॉइंट्स लोगे तो क्लोज्ड इंटरवल होता है, एंड पॉइंट्स नहीं लोगे तो ओपन इंटरवल होता है। सो दिस वाज योर पॉइंट नंबर 1। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉइंट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर नेगेटिव के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। जैसे साइन इनवर्स x है तो ठीक है, बट सर अगर साइन इनवर्स -x आया तो क्या? सो इफ साइन इनवर्स ऑफ -x का रिजल्ट होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ -5, सो यू कैन राइट दिस एज माइनस साइन इनवर्स 5। साइन इनवर्स ऑफ -π/2, you can write this as minus sin inverse of π/2. Clear everyone? So sin inverse of -x is minus sin inverse x. Very very important is second one. सब लोग ध्यान से समझना, बोर्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही। कॉज इनवर्स ऑफ -x है तो उसका रिजल्ट माइनस कॉज इनवर्स x नहीं होता है, उसका रिजल्ट इज पाई माइनस कॉज इनवर्स x। अगर कॉज इनवर्स ऑफ -x है तो उसका रिजल्ट इज पाई माइनस कॉज इनवर्स x। सर क्यों ऐसा? क्योंकि जो कॉस का डोमेन होता है वो 0 टू पाई के बीच में होता है। तो इसके लिए जब हम लोग इसका नेगेटिव फंक्शन लिखते हैं तो उसका वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए। सो इसके लिए कॉज इनवर्स ऑफ -x का हम लोग क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉज इनवर्स x। व्हाट इज कॉज इनवर्स ऑफ -x एवरीवन? पाई माइनस कॉज इनवर्स x। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ -x का होता है माइनस tan इनवर्स x। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -x का रिजल्ट? माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज cos का रिजल्ट। सो व्हाट इज नेगेटिव फॉर्मूला? sin इनवर्स ऑफ -x इज माइनस sin इनवर्स x। cos इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। Similarly tan इनवर्स ऑफ -x is minus tan inverse x. Clear everyone? So this was your point number 1 and 2. Pause the video to note it down. थर्ड देखो अभी सब लोग। थर्ड इज रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल्स का क्या? कोजेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो कोजेक इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x। व्हाट इज कोजेक इनवर्स ऑफ एक्स? इसका रेसिप्रोकल कर दो तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x
x. Similarly sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का, तो sec इनवर्स ऑफ x is cos इनवर्स 1 by x. Similarly cot इनवर्स ऑफ x is tan इनवर्स 1 by x. So this is reciprocal result. cosec का रेसिप्रोकल sin, sec का रेसिप्रोकल cos, cot का रेसिप्रोकल tan. एक बार फिर से बोलो, cosec का रेसिप्रोकल sin, sec का रेसिप्रोकल cos, cot का reciprocal tan. So cosec inverse of x is sin inverse 1 by x, sec inverse of x is cos inverse 1 by x, cot inverse x is tan inverse 1 by x. So this is nothing but reciprocal result. Point number 4, general definition क्या होता है? sin inverse of sin x, तो इसका आंसर x होगा. cos इनवर्स ऑफ cos x, तो इसका भी आंसर क्या होगा? x होगा. मतलब जब भी अंदर से ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है और बाहर उसका इनवर्स है तो दोनों कैंसिल आउट होकर सिर्फ उसका एंगल बचता है. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x गिव्स यू x. सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ cos x ऑल्सो गिव यू x. tan इनवर्स ऑफ tan x ऑल्सो गिव्स यू x. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x x, cos इनवर्स ऑफ cos x x, tan इनवर्स ऑफ tan x x. क्लियर एवरीवन? बट सर अगर ऐसा रहेगा तो हो सकता है क्या रिजल्ट? इसका कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं. यू कैन नॉट राइट दिस एज 2 और ये कैंसिल नहीं होएगा. दिस शुड बी इंडिपेंडेंट. यहाँ पे कोई टर्म नहीं रहना चाहिए. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स रहेगा तो ही रिजल्ट एक्स आएगा. क्लियर एवरीवन? सो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज एक्स, cos inverse of cos x is x, tan inverse of tan x is also x. So this was your point number 3 and 4, reciprocal result and definitions के result. Clear everyone? So cosec का reciprocal sin, sec का reciprocal tan, sec का reciprocal cos और cot का reciprocal tan. Clear? sin inverse of sin क्या होता है? x. cos इनवर्स ऑफ cos भी क्या होता है? x. एंड tan इनवर्स ऑफ tan भी क्या आएगा? x. तो बाहर अगर इनवर्स और अंदर उसी टर्म का ट्रिगो है तो वो कैंसिल आउट होके x रिजल्ट देता है. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. पॉइंट नंबर 5 एंड 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान देना. पॉइंट नंबर 5 को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल या कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला. साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को अगर आप ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट इज ऑलवेज पाई बाय 2. साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स ऑलवेज गिव्स यू पाई बाय 2. सिमिलरली tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स गिव्स यू पाई बाय 2 एंड sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स ऑलवेज गिव्स यू पाई बाय 2. ये 3 कॉम्प्लीमेंट रूल होता है या कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना और देखना, बहुत सारे सम्स में काम आता है. साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x गिव्स यू पाई बाय 2. tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स गिव्स यू पाई बाय 2. sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स गिव्स यू पाई बाय 2. तो साइन cos sec cosec tan cot ऐसा आपको याद रखना. साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स वापस बोलो पाई बाय 2. sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स वापस बोलो पाई बाय 2. tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स वापस बोलो पाई बाय 2. सो दिस वाज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला. 6th, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो सम के लिए काम आएगा. अगर कोई भी क्वेश्चन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है क्वेश्चन? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसका रिजल्ट होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई. अगर क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो रिजल्ट इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. बट कभी जब ये एक्स वाई का तुम प्रोडक्ट करेगा अगर ये 1 से छोटा है तभी. सो इफ एक्स वाई इज लेस देन 1 देन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y गिव्स यू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. बट कब? जब एक्स वाई का रिजल्ट 1 से छोटा है. सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का रिजल्ट होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. अगर माइनस है तो ऊपर भी माइनस, नीचे प्लस, उल्टा लेने का. अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस. सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. सो दिस आर 2 रिजल्ट. सर यहाँ पे कुछ भी चलेगा, यहाँ पे कुछ भी चलेगा. एक्स वाई लेस देन 1 भी सही है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 भी सही है. हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है. सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? बोलो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. बट कब सर? जब एक्स वाई का रिजल्ट 1 से छोटा आता है. तो सर अगर एक्स वाई 1 से बड़ा होगा तो क्या? मैं नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करूंगा. फिलहाल के लिए खाली आप ये याद रखो. सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y गिव्स यू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. एंड देयर इज नो कंडीशन ऑफ एक्स वाई इन सेकेंड फॉर्मूला. Clear? So this was your complement rule and some standard formula. So complement rule क्या था? Sin inverse plus cos inverse pi by 2, tan inverse plus cot inverse pi by 2, sec inverse plus cosec inverse pi by 2. So some standard result क्या था?
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बट कब सर? जब एक्स वाई का रिजल्ट 1 से छोटा रहेगा. सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y गिव यू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. Pause the video to note it down. अब सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से समझना है. अगर एक्स वाई का रिजल्ट 1 से बड़ा है सर, अगर आपने x इंटू वाई का प्रोडक्ट किया tan में और उसका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, सो तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट क्या रहेगा? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. आपने जब एक्स वाई लेस देन 1 पढ़ा था तो यही फॉर्मूला पढ़ा था, यही आपको लिखना है, बट इसके आगे पाई आ जाएगा अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो. सो इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y गिव्स यू pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Clear everyone? So if xy is greater than 1 then tan inverse x plus tan inverse y क्या होता है बोलो? pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. क्लियर एवरीवन? अब कुछ आपको मैं सब्सटीट्यूशंस बताता हूँ जो सम के लिए अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस वे में दिख रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या आपको दिख रहा है कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या आपको दिख रहा है टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन सबका कॉमन रिजल्ट है 2 टैन इनवर्स एक्स. सर कैसे? क्योंकि ये जो x होता है इसको अगर आप टैन टीटा लोगे, अगर आपने x टैन टीटा डाला तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला. अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गए, 2 थीटा मिलेगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x. सो इसका रिजल्ट 2 tan इनवर्स. सिमिलरली कॉज इनवर्स, कॉज में ऐसा टर्म कब दिखता है? जब tan में लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दिस इज कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला. सो कॉज इनवर्स कॉस कैंसिल हो गए, 2 थीटा मिल जाएगा जिसका रिजल्ट इज 2 tan इनवर्स x. तो ये रिजल्ट अगर आप याद रखोगे तो आपको सम्स में बहुत इजीली आंसर मिलेगा. सो साइन इनवर्स क्वेश्चन का अगर पैटर्न है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सब का कॉमन रिजल्ट इज 2 टैन इनवर्स x. Clear everyone? So this is some special substitution. Now last part, अगर आपको एंट्रेंस में सीईटी में या जेई में साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो. अगर सपोज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आया, साइन इनवर्स एक्स प्लस और माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो आपको कैसे याद रखना है? साइन इनवर्स बाहर लिखो, अंदर एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, सेम साइन प्लस और माइनस इधर भी वैसे रहेगा, y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या है साइन इनवर्स x प्लस और माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला एवरीवन? साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर से बोलो, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली कॉज इनवर्स x प्लस और माइनस कॉज इनवर्स y आया तो आपको ऐसे याद रखना है, कॉज इनवर्स लिखने का बाहर, अंदर लिखने का एक्स वाई. क्या लिखोगे पहले? एक्स वाई. इधर का अपोजिट साइन प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. व्हाट इज कॉज इनवर्स x प्लस और माइनस कॉज इनवर्स y एवरीवन? कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स. क्लियर एवरीवन? Pause the video to note it down. So this was some results जो आपको याद रखना है सम्स चालू करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. सर एक बार प्लीज वापस रिवाइज करवा दो. सब लोग अभी मन में सिर्फ रिवाइज करो, आंख बंद करके आपको रिवाइज खाली देखो कितना चीज आपको याद है, मैं बोलते जाता हूँ. सबसे जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इनवर्स डेफिनेशन विद फॉर्मूला क्या होता है. तो अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x आपका रिजल्ट है तो उसका डोमेन क्या होता है? माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, दोनों इंक्लूड करना है. कॉज इनवर्स का क्या होता है? 0 टू पाई, दोनों इंक्लूड करना है. टैन इनवर्स का क्या होता है? माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, बट दोनों एक्सक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ बीच के वैल्यूज लेने हैं. दिस वाज योर पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा था नेगेटिव फॉर्मूला. अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस टैन इनवर्स एक्स, बट कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो क्या रिजल्ट यूज करने का? पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स. कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के लिए क्या यूज करेंगे? पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स. सो दिस वाज योर सेकंड रिजल्ट. थर्ड हमने पढ़ा रेसिप्रोकल फॉर्मूला. कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का.
सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का. कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का. तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 1 by x. Sec inverse of x can be written as cos inverse 1 by x. Cot inverse of x can be written as tan inverse 1 by x. This was your result number 3. 4 definitions basics. अगर बार इनवर्स और इंदर सेम ट्रिगो का टर्म है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का रिजल्ट x होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x का रिजल्ट x होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x का रिजल्ट भी x होता है. तो दिस वाज योर पॉइंट नंबर 4 डेफिनेशन. फिर पॉइंट नंबर 5 हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला. अगर साइन प्लस कॉस दोनों का इनवर्स को ऐड किया तो रिजल्ट इज पाई बाई 2. तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2. टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2. सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2. तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इनका इनवर्स का रिजल्ट इज ऑलवेज पाई बाय 2. नेक्स्ट हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास. अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है और xy का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो आपका रिजल्ट इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. सर अगर 1 से बड़ा आया तो आंसर विल बी पाई प्लस tan inverse x plus y upon 1 minus xy. So tan inverse x plus tan inverse y, if xy less than 1 तो result is tan inverse x plus y upon 1 minus xy, and if xy का result is greater than 1 then result is pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. और अगर सर tan inverse x minus tan inverse y आया तो सिंपल रिजल्ट है tan inverse x minus y upon 1 plus xy. इसको xy 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन याद रखना. अगर कोई क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है या कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है या tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो ये सबका रिजल्ट इज 2 tan इनवर्स x. ये सबका रिजल्ट इज 2 tan इनवर्स x. एंड एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस और माइनस साइन इनवर्स वाई जैसा तो आप यूज कर सकते हो रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली कोई क्वेश्चन अगर ऐसा दिख रहा है कॉज इनवर्स ऑफ एक्स प्लस और माइनस कॉज इनवर्स वाई तो आप रिजल्ट यूज कर सकते हो कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. आई होप सबको पॉइंट सेक्शन याद हो गया रहेगा बिकॉज पॉइंट सेक्शन अगर आपको नहीं आएगा तो आप सम्स भी क्लिक नहीं कर सकते. क्लियर एवरीवन. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस. बहुत इजी सम्स है, थोड़ा सा खाली आपको ध्यान देना है कुछ कुछ जगह पे. देखो पहला टाइप का सम क्या पूछता है. ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 102 और 103 पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3. हम पूरा एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेंगे. तो ये वन शॉट वीडियो है इनवर्स ट्रिगो का. ये सब लोग प्लीज देखना. कोई अपने फ्रेंड्स को अगर आपको सजेस्ट करना है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो. आपको बहुत सारा कुछ इधर से सीखने मिलेगा और मैक्सिमम बोर्ड्स में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे. मतलब 5 to 6 मार्क का वेटेज है इनवर्स ट्रिगो का. तो ये आपको अच्छे से करके जाना है. देखो ये पहला टाइप का सम. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्रिंसिपल वैल्यूज निकालो. क्या दिया यहाँ पे? साइन इनवर्स ऑफ हाफ. देखो कैसे करते हैं सब लोग ध्यान से. बहुत इजी सम है. क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ हाफ. साइन में हाफ कभी आता है बच्चा लोग? साइन में हाफ कभी आता है? सर साइन में हाफ आता है 30 डिग्री. कितना डिग्री पे? 30 डिग्री. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ कितना? पाई बाय 6 है ना. क्योंकि साइन 30 क्या होता है? साइन 30 इज हाफ. और 30 मतलब क्या होता है? 30 इंटू पाई बाई 180. अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो ये पाई बाई 6 होता है. अब सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, आपने अब भी पढ़ाया था डेफिनेशन कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का रिजल्ट क्या आता है? सर इसका रिजल्ट एक्स आता है. तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल. तो यहाँ से आपको क्या मिला रिजल्ट? सो यहाँ से हमको मिला सर साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू कितना? पाई बाय 6. ये हो गया आपका आंसर. सर इसको कैसे प्रेजेंट करना है? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बोर्ड्स में प्रेजेंट करना है. आपको पहले इस रिजल्ट को लिखना है. अब इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखना है. देखो क्या लिखोगे? लिखना है द प्रिंसिपल वैल्यू. क्या लिखने का? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. अगर कोई भी क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स x का रहता है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहता है? इज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद रहेगा तो. डोमेन वाला कॉन्सेप्ट. तो हमको पता है कि इसका रिजल्ट किसके बीच में लाया होना चाहिए? माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में. बराबर है. सो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देयरफॉर फाइनल रिजल्ट आपको क्या लिखना है एग्जाम में? देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ हाफ का आंसर आ जाएगा पाई बाय 6. क्लियर एवरीवन. एक बार सर वापस बताओ.
देखो ये साइन इनवर्स हाफ था, आपको बाहर साइन इनवर्स दिखा तो अंदर आप साइन लाने का ट्राई करो तो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट से वो कैंसिल हो जाएगा। सो हाफ कब आता है साइन में, सोचो सर हाफ आता है साइन में साइन 30 डिग्री, तो इसको लिखा आपने साइन पाई बाई 6। सर रेडियंस में लिखना जरूरी है, रेडियंस में ही आदत डालो लिखने का। सो दिस कैन बी रिटन है साइन पाई बाई 6, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला पाई बाई 6। इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको इसके प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब डोमेन लिखना है, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, अपना वैल्यू इसके बीच में लाई होता है। 30 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आता है ना, आता है सर। सो इसके लिए इसका आंसर इज पाई बाय 6। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो सेकेंड समझो अभी। सर कोजेक इनवर्स ऑफ 2, सर आपने तो रिजल्ट सिर्फ साइन कॉस टैन का ही पढ़ा है, तो अगर कोई क्वेश्चन कोजेक सेक कॉट में दिया रहेगा तो उसको पहले साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करो। तो अब भी सर हमने कुछ पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, कोजेक इनवर्स ऑफ एक्स। कोजेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चा लोग, कोजेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन इनवर्स, यस और नो। अब भी मैंने आपको पढ़ाया था, देखो सारा पॉइंट सेक्शन काम आएगा, आपको प्रॉपरली पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, तब जाके आपको ये समझेगा। सो कोजेक इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। मतलब सर देखो आप कोजेक इनवर्स ऑफ 2 को लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ हाफ, यस और नो। सर अब तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, आपको सोचना है साइन में हाफ कभी आता है। सर साइन में हाफ आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। सो कोजेक इनवर्स ऑफ 2 गिव्स यू कितना, पाई बाई 6। फिर से सर प्रेजेंट करने का सेम तरीका, देयरफॉर द प्रिंसिपल value of हमने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट किया, साइन में ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज क्या से कहा तक माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, यस और नो, और दोनों इंक्लूड करने का। देयरफॉर कोजेक इनवर्स ऑफ 2 का रिजल्ट होता है पाई बाई 6। क्लियर एवरीवन, सबको समझ रहा है। सर एक बार वापस बता दो, देखो ध्यान से हमने क्या किया, हमको दिखा कोजेक इनवर्स ऑफ 2, तो पहले मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो भी प्रिंसिपल वैल्यू या डोमेन होता है वो सिर्फ आपने साइन कॉस टैन का बताया, तो कोजेक को पहले कन्वर्ट करो साइन कॉस टैन में किसी में भी। सो कोजेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सर कोजेक साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है, तो पहले स्टेप में हमने कोजेक इनवर्स ऑफ 2 को लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 कब आता है साइन में, सर साइन 30 डिग्री, तो साइन इनवर्स और साइन कट गया विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। सो आंसर इज पाई बाई 6। पाई बाई 6 क्या इस रेंज में आता है साइन के, हाँ सर, सो आंसर इज पाई बाई 6। क्लियर एवरीवन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो थर्ड समझो, tan इनवर्स ऑफ -1। सर tan इनवर्स ऑफ -1 बोल रहा है, सबसे पहले कैसे लिखोगे देखो सब लोग, ये चीज पहला आपको यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू है सर, नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है बच्चा लोग, सर tan इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस tan इनवर्स x। क्लियर एवरीवन, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंट सेक्शन आपको अगर समझ गया है तो आपको सारे सब समझेंगे। सो tan इनवर्स ऑफ क्या है, -1, सो दिस इज लुकिंग लाइक tan इनवर्स ऑफ -x। नेगेटिव आया तो नेगेटिव फॉर्मूला पे जंप मारने का, तो tan इनवर्स ऑफ -x का रिजल्ट क्या होता है सर, माइनस tan इनवर्स x। अब देखो कितना सिंपल है, ये था tan इनवर्स ऑफ -1, इसे हम क्या लिख देंगे, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan में 1 कभी आता है बच्चा लोग, सर tan 45 डिग्री, तो इसको लिखेंगे tan पाई बाई 4, यस और नो। सर अब फिर से tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, सो आंसर विल बी माइनस पाई बाई 4। क्लियर एवरीवन, सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ -1 का रिजल्ट। फिर से सर प्रेजेंट कैसे करने का, सेम, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज क्या होता है बच्चा लोग, सर माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 होता है, बट दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, तो हमारा वैल्यू तो इसके बीच में लाई होता है। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ -1 इज माइनस पाई बाई 4। सर एक बार वापस बता दो, देखो ध्यान से, ये था tan इनवर्स ऑफ -1, अंदर नेगेटिव आया तो पहला जंप मारने का नेगेटिव फॉर्मूला में। व्हाट इज नेगेटिव फॉर्मूला एवरीवन,
tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, तो इसको लिखा माइनस tan इनवर्स 1। अब बाहर tan इनवर्स है ना, तो डेफिनेशन के लिए अंदर को tan लेके आओ तब उड़ेगा, तो 1 कब आता है tan में, tan 45 डिग्री, tan इनवर्स tan उड़ गया, आंसर विल बी माइनस पाई बाई 4। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखो फिर से सर, tan इनवर्स ऑफ -√3। सर ये भी किसके जैसा दिख रहा है सर, अंदर नेगेटिव आया। सर आपने बोला जब भी अंदर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव फॉर्मूला पे जंप मारने का, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ -x। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -x का रिजल्ट, माइनस tan इनवर्स x, दिस इज योर रिजल्ट। अब सर क्या होगा, बहुत सिंपल सर, लास्ट क्वेश्चन जैसे ही tan इनवर्स ऑफ -√3 था, तो इसे हम लिखेंगे माइनस tan इनवर्स √3। tan में अब सोचो √3 कब आता है, तो सर tan में √3 60 डिग्री में आता है, कब आता है, 60 डिग्री, तो इस टर्म को क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 3, 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है। अब फिर से सर tan इनवर्स tan उड़ जाएगा, तो आंसर विल बिकम माइनस पाई बाई 3। सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ -√3 का रिजल्ट। क्लियर एवरीवन? फिर से सर प्रेजेंट कैसे करना है, सेम वे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x इज, क्या होता है सर, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, बट इक्वल टू नहीं लेना है, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ -√3 गिव्स यू क्या, माइनस पाई बाई 3। क्लियर एवरीवन? हाँ सर ये तो समझ गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो फिफ्थ पे आ जाओ, साइन इनवर्स 1/√2। सर एकदम इजी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का तो सर सीधा डोमेन देखना है, तो सीधा देखो कैसे करेंगे। ये है सर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 ना, आपको सिर्फ सोचना है, पॉजिटिव आया तो कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं सोचने का, सिर्फ ये सोचने का बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन चाहिए, तो अंदर सोचो 1/√2 कभी आता है साइन में, 1/√2। सर 1/√2 कब आता है, जब साइन 45 डिग्री होता है, तो इसको लिख देंगे साइन पाई बाई 4। अब सर डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट से क्या होता है डेफिनेशन बच्चा लोग, सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर आया तो इसका रिजल्ट इज एक्स, है ना। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 4 का रिजल्ट इज क्या, बोलो सब लोग, सर इसका रिजल्ट होगा पाई बाई 4। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 गिव्स यू पाई बाई 4। क्लियर एवरीवन? बहुत ईजी है सर ये तो ईजी रहता है सम, खाली आपको पॉइंट सेक्शन समझा रहेगा तो ये सारे सम्स ईजी लगेंगे। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज, क्या होता है, साइन का इंटरवल, बच्चा लोग साइन का डोमेन, सर साइन का डोमेन होता है -π/2 से लेके +π/2, बट दोनों वैल्यूज इंक्लूड होता है तो इक्वल टू का साइन भी आना चाहिए। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 गिव्स यू कितना, π/4। क्लियर एवरीवन? सबको आई होप समझा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन 6, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से फोकस करना, ये आपको पेपर में पूछ भी सकता है। क्या पूछ रहा है, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। सर पहला चीज आपने बोला कि अंदर नेगेटिव आया तो नेगेटिव फॉर्मूला पे जंप मारने का, तो सर बाहर क्या है, कॉज इनवर्स है। सो मुझे सब लोग बताओ व्हाट इज कॉज इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला। सर कॉज इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स x। फिर से रिपीट करो, कॉज इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉज इनवर्स x। कॉज इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉज इनवर्स x। ये फॉर्मूला सर यूज करना है। मतलब क्या हो जाएगा सर, देखो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ -हाफ था, इसको हम अब लिखेंगे पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ x। x मतलब क्या, 1/2। सबको समझा? सर दिस इज लुकिंग लाइक कॉज इनवर्स ऑफ -x, तो इसका रिजल्ट होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ x, क्या है, हाफ। अब सर बहुत इजी है, ये पाई लिख दिया। सर यहाँ पे तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर इधर कॉज इनवर्स है तो अंदर कॉज आना चाहिए,
कॉज में हाफ कब आता है बच्चा लोग? सर कॉज में हाफ देता है 60 डिग्री। कौन देता है? 60 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कॉस पाई बाय 3। अब डेफिनेशन के हेल्प से कॉज इनवर्स कॉज उड़ जाएगा, तो सर क्या बचेगा? पाई माइनस पाई बाय 3। एलसीएम आता है सबको सर, 3 इंटू पाई 3 पाई में से पाई गया तो क्या बचेगा सर? 2 पाई बाय 3। सो दिस इज नथिंग बट कॉज इनवर्स ऑफ माइनस हाफ का रिजल्ट। सर एक बार प्लीज पहले यहाँ तक एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो, देखो ध्यान से वापस सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट समय आ सकता है एग्जाम में। जब भी कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जैसा क्वेश्चन दिख रहा है तो उसका रिजल्ट होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। क्या होता है रिजल्ट? पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। सो पाई लिखा, कॉज इनवर्स लिखा, एक्स क्या है? हाफ है। हाफ कब आता है कॉज में? 60 डिग्री। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाय 3। अब कॉज इनवर्स कॉज उड़ जाएगा, सो ये बचेगा पाई माइनस पाई बाय 3। व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय 3? 2 पाई बाय 3। सर लास्ट में कैसे प्रेजेंट करना है? सेम जैसा पिछले 5 सम में किया। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x। इस क्या होता है बोला बच्चा लोग? सर इसका रिजल्ट ना 0 to पाई होता है और दोनों इंक्लूड करने का, तो लिखा देयरफॉर कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एफ, और इसके 2 पाई बाय 3 मतलब 150 डिग्री आएगा, बराबर है। सो ये आपका लाई हो गई इसके बीच में, ठीक है। सो दिस इज 2 पाई बाय 3, सॉरी 120 डिग्री आएगा, बट 120 डिग्री भी इधर लाई होता है 0 to 180 में। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? So pause the video to note it down. This is very very important sum. सो आई होप सबको फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम समझा रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे ढूंढते। अब सेकंड टाइप का समझो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। तो देखो बहुत सिंपल है। पहला सम tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ का रिजल्ट पूछा है। तो कैसे करने का सर? बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लेके आओ। 1 कब आता है tan में सर? सर 45 डिग्री, तो इसको लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस कॉज इनवर्स है तो अंदर कॉज लेके आओ, सब पॉजिटिव है तो सीधा बाहर कॉज इनवर्स दिख रहा है अंदर कॉज लिखो। सर हाफ कभी आता है कॉज में? सर अब भी लास्ट सम में देखा पाई बाई 3 60 डिग्री। साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो साइन इनवर्स है, साइन में हाफ कभी आता है? साइन में हाफ आता है 30 डिग्री, मतलब साइन पाई बाय 6। क्लियर? अब सर डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है tan इनवर्स, ये कैंसिल होता है बट इसको एग्जाम में कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ये खाली प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट उड़ जाएगा। सर क्या बचेगा यहाँ से? पाई बाई 4, यहाँ से पाई बाई 3, यहाँ से पाई बाई 6। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। अब 4 3 6 का एलसीएम ले लो, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो 4 3 जा कितना? 12, 12 6 जा 72। तो मैं नीचे 72 लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट इजी करता हूँ, मेरे को पता है दूसरे वे से भी होता है बट यही आप करो। 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। अब 4 को 72 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 18 पाई। क्या हो जाएगा? 18 पाई। 3 को 72 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24 पाई। और 6 को 72 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 पाई। सबको समझा? सर एक बार वापस बताओ। दिस इज 4 3 6, तो 4 इंटू 3 12, 12 6 जा 72, तो 72 नीचे लिख दिया। अब इसको 72 बनाने के लिए 4 18 जा 72 होता है, तो 18 से हमने मल्टीप्लाई किया। इसको 72 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई किया और इसको 72 बनाने के लिए 12 से। नाउ व्हाट इज 18 प्लस 24 प्लस 12? सो सर ये हो जाएगा 54 पाई बाई 72, और 54 और 72 को आप छोटा कर दो। सर किस टेबल में जाएगा 54 और 72? 3 के टेबल में, बराबर। 6 के टेबल में भी जा सकता है, हाँ 6 के टेबल में भी जाएगा। सो दिस विल बिकम 6 9 जा, दिस विल बिकम 6 12 जा। अब सर ये 3 के टेबल में भी जाएगा, सो 3 3 जा एंड 3 4 जा। सो फाइनल आंसर इज 3 पाई बाय 4 इसका रिजल्ट। सर एक बार वापस बताओ क्या किया आपने? ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव थे तो टेंशन नहीं लेने का। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan लिखने का, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी cos लिखने का, बाहर sin इनवर्स है तो अंदर भी sin लिखने का। तो 1 को मैंने लिखा tan पाई बाय 4, हाफ को मैंने लिखा cos पाई बाय 3, ये हाफ को लिखा sin पाई बाय 6, मतलब जो उसका वैल्यूज होता है। ठीक है, ये तो आपको पता रहना चाहिए। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल इसके लिए अच्छे से बाय हार्ट कर लो। tan इनवर्स tan उड़ गया पाई बाय 4, बट उड़ा के दिखाने का नहीं एग्जाम में, ये होता है ऐसा, खाली याद रखो। ये पाई बाय 4 हो गया,
ये पाई बाई 3 हो गया, ये पाई बाई 6। हमने अभी, मुझे पता है 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यही तरीके से। सो 4 3 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 72 हो गया। इसको अगर आपको 72 बनाना है तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 पाई हो गया। इसको 72 बनाना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 पाई हो गया। इसको 72 बनाने के लिए 12 से, सो 24 प्लस 18 प्लस 12 गिव्स यू 54 पाई। नीचे 72 है, 54 72 दोनों 6 के डेल में जाते हैं, तो ये 6 9 जा हो गया, ये 6 12 जा हो गया। 9 और 12, या फिर आप ये डायरेक्ट 18 से भी उड़ा सकते थे, मेरे को क्लिक नहीं हुआ तो मैंने पहले 6 से किया, फिर 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो रिजल्ट इज 3 पाई बाय 4। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकेंड समझो, कॉज इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। सर सेम है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू तो सोचने का नहीं, टेंशन भी नहीं लेने का, सीधा बाहर कॉज इनवर्स है तो सोचो कॉज में कब हाफ आता है। सर अभी बहुत सारे सम्स किए, कॉज इनवर्स है, कॉज में हाफ हमको सर पता है, कॉज में हाफ आता है 60 डिग्री, तो इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 3। समझा सबको? ये 2 को कुछ नहीं करेंगे। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लेके आना है, तो साइन ऑफ, सर साइन में कब आता है हाफ? साइन में सर हाफ आता है 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे साइन पाई बाय 6। क्लियर एवरीवन? सर अब डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट से कॉज इनवर्स कॉज उड़ गया, साइन इनवर्स साइन उड़ गया, क्या बचा सर? सर ये बचा पाई बाय 3, ये बचेगा सर 2 इंटू पाई बाई 6, मतलब 2 पाई बाई 6। सर 2 और 6 छोटा होकर 3 होता है, तो ये हो गया सर पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। व्हाट इज पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3? सर नीचे का टर्म सेम है तो ऊपर ऐड कर दो, तो इसका रिजल्ट इज 2 पाई बाई 3। क्लियर एवरीवन? सर एक बार वापस बता दो, ये कॉज इनवर्स था, अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो टेंशन मत लेना, डायरेक्ट आपको खाली ये सोचना है बाहर कॉज इनवर्स है तो अंदर कॉज आना चाहिए। तो हाफ कब आता है कॉज में? कॉस 60 डिग्री। साइन में हाफ कब आता है? साइन 30 डिग्री। कॉज इनवर्स कॉज उड़ गया, साइन इनवर्स साइन उड़ गया, ये बचा पाई बाई 3, ये बचेगा पाई बाई 6 इंटू 2, जो ये भी पाई बाई 3 होता है, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या हो गया? 2 पाई बाई 3। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो थर्ड देखो, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। सर पहला चीज है ना, tan इनवर्स का पॉजिटिव वैल्यू तो इजी है, बट ये सर सेक में हमने सिर्फ साइन कॉस tan पढ़ा है, तो सबसे पहले सर ये सब में क्या करना पड़ेगा, इस सेक को कन्वर्ट करो। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चा लोग? सर हमने पढ़ा है सेक इनवर्स ऑफ x किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस इनवर्स ऑफ 1/x का। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉस का। तो पहला चीज ये समझना था, तो हम इधर लिख देंगे अभी tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉज इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा ये? -1/2। सबको समझा ना, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो -2 का रेसिप्रोकल -1/2। सबको एक क्लिक हुआ? हाँ सर। अब सर एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो सर पॉजिटिव वैल्यू है तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू का कोई टेंशन नहीं है, बट कॉस का नेगेटिव है तो आपको क्लिक होना चाहिए नेगेटिव फॉर्मूला। सर व्हाट इज नेगेटिव फॉर्मूला? कॉज इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? सर कॉज इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स x। क्या होता है कॉज इनवर्स ऑफ -x? पाई माइनस कॉज इनवर्स। सर क्या किया आपने? ये तो पॉजिटिव है ना, इसके बारे में सोचो ही नहीं। ये नेगेटिव है, इसके बारे में सोचो। तो ये कॉज इनवर्स है, ये -x टाइप है, तो ये नेगेटिव फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज कॉज इनवर्स ऑफ -x? पाई माइनस कॉज इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा सर? देखो ध्यान से, दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ √3। ये सर हो जाएगा माइनस, प्रॉपर ब्रैकेट बनाओ, लिखो पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ हाफ। क्लियर एवरीवन? सर वापस बताओ, ये माइनस को कुछ नहीं किया, इसके जगह पे इसका फॉर्मूला डाला पाई माइनस कॉज इनवर्स हाफ। अब सर सोचो tan में √3 कभी आता है? सो tan में सर √3 कब आता है? 60 डिग्री, तो इसको लिखेंगे tan पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस, सर कॉज में हाफ कभी आता है? सर बहुत बार किया, कॉज में हाफ 60 डिग्री ही देता है, तो इसको भी लिखेंगे पाई बाई 3। क्लियर? सर अब डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट से tan इनवर्स tan कैंसिल, तो इसका आंसर सर पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट ओपन करो पाई। सर कॉज इनवर्स कॉज भी कैंसिल, तो ये भी पाई बाई 3। अब एक काम कर दो, ये पूरे को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा सर पाई बाई 3, या फिर एलसीएम ले लो। व्हाट इज 3 इंटू पाई? 3 पाई। 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया -2 पाई बाई 3। अब नीचे का टर्म सेम तो ऊपर का ऐड कर दो, पाई माइनस 2 पाई। सो फाइनल रिजल्ट इज सर
माइनस पाई बाई थ्री. व्हाट इज रिजल्ट? माइनस पाई बाई थ्री. सर प्लीज एक बार ये वापस बताओ. इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह है. क्या किया सर? देखो ध्यान से वापस एक बार समझो. ये था tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री, ये था सेक इनवर्स ऑफ माइनस टू. ये तो पॉजिटिव है सर, कोई टेंशन नहीं है हमको. ये बट सर नेगेटिव आया. और सेक क्या सर? सेक सेक का कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो पहले सेक को हमने कन्वर्ट किया साइन कॉस टैन, जिस टर्म में वो उसका रेसिप्रोकल होता है. तो पहले रेसिप्रोकल फॉर्मूला हमने क्लिक किया कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स का होता है कॉस इनवर्स वन बाय एक्स. क्या होता है? कॉस इनवर्स वन बाय एक्स. तो इसको हमने लिखा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टू का रेसिप्रोकल क्या? माइनस वन बाय टू. सर ये पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं लेना है. बट सर ये नेगेटिव आया, तो कॉस का नेगेटिव फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का नेगेटिव फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. तो हमने लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ. ब्रैकेट का साइन को चेंज वगैरह मत करना, ऐसे ही लिखो. अब सर टैन में रूट थ्री कभी आता है? पाई बाई थ्री, तो कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई थ्री हो गया. कॉस में हाफ कभी आता है? पाई बाई थ्री, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई माइनस पाई बाई थ्री. व्हाट इज पाई माइनस पाई बाई थ्री? टू पाई बाई थ्री. अब नीचे का टर्म सेम, तो ऊपर का कर लो सॉल्व. पाई माइनस टू पाई होता है माइनस पाई, तो आंसर इज माइनस पाई बाय थ्री. आई होप सबको समझा रहेगा. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब फोर्थ समझते हैं. कोजेक इनवर्स ऑफ माइनस टू प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री. सर इधर सब तकलीफ है. कोजेक का हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता, कॉट का भी हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता. मतलब पहला चीज़ सर यहाँ पे अपने को इसको रेसिप्रोकल वगैरह करना पड़ेगा. सो हमने क्या पढ़ा है बच्चा लोग? सर कॉजेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का. तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स. और सर कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? सर कॉट होता है टैन का, तो इसे लिखेंगे टैन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स. क्लियर एवरीवन? सर कोजेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोजेक रेसिप्रोकल होता है साइन का. और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का. तो पहले तो ये चीज़ें सब में क्लिक होना चाहिए. एक बार ये आपको क्लिक हो गया तो देखो आपको अभी बहुत ईजी लगी है सब. सर अभी क्या होगा क्वेश्चन में? ये कोजेक इनवर्स ऑफ माइनस टू, ये जो है ना कोजेक इनवर्स ऑफ माइनस टू, इसके हम क्या लिखेंगे अभी बोलो? साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू का रेसिप्रोकल होता है माइनस वन बाय रूट टू. क्लियर एवरीवन? सर सिमिलरली ये कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री को लिखेंगे टैन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री. सबको पहला स्टेप समझा? हाँ सर ये रूट टू था ना, तो रूट टू का रेसिप्रोकल वन बाय रूट टू और माइनस ऐसे ही रहेगा. अब सर आगे क्या करना है? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं लेने का. बट नेगेटिव है तो सर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा नेगेटिव का. सो व्हाट इज नेगेटिव का फॉर्मूला एवरीवन? सर जब भी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आता है तो बहुत सिंपल रिजल्ट है सर, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो सर इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स बराबर है ऑफ माइनस वन बाय रूट टू को माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू. हाँ सर ये समझा. टैन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री को कुछ नहीं करेंगे, ये अच्छा है क्योंकि ये पॉजिटिव था. ठीक है, अब तो आपको खाली बहुत सिंपल लग गया. सर ये माइनस साइन इनवर्स कुछ नहीं करना है. साइन में वन बाय रूट टू कभी आता है बच्चा लोग? सर पाई बाय फोर. टैन में वन बाय रूट थ्री कभी आता है? टैन में वन बाय रूट थ्री. सर वन बाय रूट थ्री कब आता है? जब 30 डिग्री होता है. कितना डिग्री? 30. 30 मतलब पाई बाय सिक्स. अब साइन इनवर्स साइन कट गया, टैन इनवर्स टैन कट गया, क्या बचा सर? सर बचा माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स. इसको आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 6 इंटू माइनस पाई तो माइनस सिक्स पाई. 4 इंटू पाई सर 4 पाई और नीचे 6 4 ज़ा 24. माइनस सिक्स पाई में से 4 पाई गया तो क्या बचेगा? माइनस 2 पाई अपॉन 24. सर 2 और 24 छोटा कर दो, आपका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 12. क्या आएगा आंसर? माइनस पाई बाई 12. सर एक बार वापस प्लीज़ बताओ, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. जहाँ पे भी नेगेटिव है थोड़ा ध्यान से उसको करना, और आपको पॉइंट सेक्शन में बार बार बोल रहा हूँ वो आपको याद रहना चाहिए. सो दिस इज कोजेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री. पहला चीज सर कुछ भी साइन को स्टैंड में नहीं है तो पहले बनाओ. सो कोजेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का. कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का. तो हमने इसको लिखा साइन इनवर्स ऑफ, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस वन बाय रूट टू. इसको लिखा टैन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री. सर ये तो पॉजिटिव है, टेंशन ही नहीं है. बट सर ये नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, नेगेटिव फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का? माइनस साइन इनवर्स एक्स. सो इसको लिखा हमने माइनस साइन इनवर्स वन बाय रूट टू, इसको तो टैन इनवर्स वन बाय रूट थ्री. साइन में वन बाय रूट टू कभी आता है? साइन पाई बाय फोर.
टैन में 1/√3 के भी आता है, tan π/6, tan tan कैंसिल, sin sin कैंसिल, बचा -π/4 प्लस π/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया -6π, ये हो गया 4π, -6π में से 4π गया तो -2π बचा, व्हाट इज 4 6 24, 2 और 24 छोटा हो गया 12 हो गया, सो रिजल्ट इज -π/12. क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. सो दिस वॉज योर सेकेंड टाइप ऑफ टर्म, इवैल्यूएशंस कैसे करने का, वैल्यूज कैसे निकालने का. तो सब लोग ये भी आई होप सबको अच्छे से समझा रहेगा. अब हम जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट टाइप के सम्स में. ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, एक सम अच्छा क्वेश्चन है. देखो पहला सम, प्रूव द फॉलोइंग, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2. इसको आपका ये आंसर लाना है. देखो कैसे करोगे, आपको LHS से RHS लेके आना है. व्हाट इज LHS? साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2. पहला चीज सबको ये फोकस करना है, क्या है वैल्यूज पॉजिटिव है? हाँ सर पॉजिटिव है, तो क्या टेंशन नहीं लेने का सर. बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन लेके आओ. 1/√2 कब आता है साइन में सर? 45 डिग्री, तो ये हो गया साइन π/4 माइनस 3 साइन इनवर्स, तो √3/2 कब आता है साइन में सर? साइन 60 डिग्री, 60 मतलब π/3. अब सर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन कैंसिल, ये भी साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा सर? यहाँ से सर π/4, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा लोग? π/4. यहाँ पे सर, यहाँ पे भी सर π/3 बचेगा और ये 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3π/3 सर. अब इस 3 और इस 3 को हम उड़ा देते हैं, बराबर ना. ये 3 और 3 हम उड़ा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, मतलब यहाँ पे ही मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, तो ये कैंसिल हो गया. अब क्या बचा सर? सर अब बचा π/4 माइनस पाई. अब इधर एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है. व्हाट इज 4 इंटू पाई? 4π, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4π अपॉन 4. व्हाट इज पाई माइनस 4π? -3π/4. चेक कर लो, क्या यही आपका RHS था? हाँ सर, इसके लिए हेंस प्रूव्ड. सबको समझा गया? पहला सम एकदम बेसिक सम है. सर वापस एक बार बताओ. चलो एक बार वापस समझ जाओ. हमने क्या किया यहाँ पे, हमने LHS से RHS लाने का ट्राई किया. ये पॉजिटिव है सर, ये भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं लेने का, सीधा खाली बाहर देखो साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन लाने का ट्राई करो. तो 1/√2 कब आता है साइन में? साइन π/4. √3/2 कब आता है साइन में? साइन π/3. साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया. यहाँ से बचा π/4, यहाँ पे बचा 3 इंटू π/3, तो 3 कैंसिल होकर पाई हो गया. ये 4 इंटू पाई 4π हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 4π. व्हाट इज पाई माइनस 4π? -3π/4. एंड दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड. क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब सेकंड समझते हैं. सर सेम, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉज इनवर्स माइनस √3/2 इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस, मतलब सर सब नेगेटिव है. नेगेटिव है तो थोड़ा सा संभल जाने का. पहले तो नेगेटिव आया तो सर फॉर्मूलाज क्लियर कर लेते हैं. साइन और कॉज दिख रहा है सर. साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x. सिमिलरली सर कॉज इनवर्स ऑफ -x है तो क्या होता है फॉर्मूला? अगर कॉज है तो पाई माइनस कॉज इनवर्स x. बच्चा लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना कॉज के ऊपर, नहीं तो घाई घाई में इसका भी रिजल्ट माइनस कॉज इनवर्स x लिख के आओगे और 0 मिलेगा. सो साइन इनवर्स ऑफ -x गिव्स यू माइनस साइन इनवर्स x. cos इनवर्स ऑफ -x गिव्स यू पाई माइनस cos इनवर्स x. क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x. सर अब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे LHS में, फिर शायद RHS आ जाए. चलो LHS देखते हैं. क्या है LHS? साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ -√3/2. अब दोनों जगह पे आप प्रॉपर्टी डाल दो नेगेटिव वाला. तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होता है सर? माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2. और कॉज इनवर्स का क्या होता है सर? पाई माइनस, तो प्लस पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ √3/2. सबको समझा गया? ये प्लस ऐसे लेगा, आपको चाहिए तो ब्रैकेट बना दो यहाँ पे, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. ये प्लस को कुछ नहीं किया हमने, इसका खाली फॉर्मूला डाला पाई माइनस, तो पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ √3/2. आई होप सबको समझा. अब खाली बाहर देखो, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव तो टेंशन नहीं लेने का, बाहर का टर्म देखो वैसा रिएक्ट करो. तो इसको लिखेंगे सर माइनस साइन इनवर्स. 1/2 कब आता है साइन में? बोलो सर 1/2 आता है 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे पाई बाय
6, ये प्लस पाई ऐसे रहेगा। सर कॉज में √3/2 कब आता है? सर 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे cos π/6। क्लियर एवरीवन? सर अब क्या होगा? अब देखो ये साइन इनवर्स साइन कट गया, ये कॉज इनवर्स कॉस कट गया, क्या मिला सर? यहाँ से मिलेगा आपको -π/6, यहाँ से आपको मिलेगा पाई -π/6। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, ये पाई और ये कैंसिल हो गया π/6। सो यहाँ पे भी ये पाई ऐसे रहेगा। व्हाट इज -π/6 और -π/6? सर दोनों को ऐड किया तो -2π/6। अब एलसीएम ले लो, 6 × पाई 6π, 6π में से 2π गया तो सर 4π/6, 4π/6 को छोटा कर दो, ये मिलेगा आपको 2π/3। सो दिस इज योर रिजल्ट। ये आपको LHS मिला सर, बट ये RHS में नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, RHS को भी सॉल्व कर लेंगे। LHS सबको समझा? सर एक बार वापस बताओ। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसको रिजल्ट को हमने लिखा माइनस साइन इनवर्स x, ये आपको याद रहना चाहिए। कॉज इनवर्स ऑफ -x है तो सर पाई माइनस कॉज इनवर्स x, तो साइन इनवर्स ऑफ -½ का हो गया माइनस साइन इनवर्स ½ कॉज इनवर्स ऑफ -x का हो गया पाई माइनस कॉज इनवर्स x। क्लियर? नाउ इसको अपन ने लिखा ये हाफ को साइन π/6, ये cos इनवर्स ऑफ √3/2 को लिखा cos इनवर्स ऑफ cos π/6। cos कैंसिल, साइन कैंसिल, यहाँ से मिला -π/6, यहाँ से मिलेगा पाई -π/6। ये पाई को हमने कुछ नहीं करा, ये -π/6 और ये -π/6 को ऐड कर दिया, माइनस ऐसे रहेगा, पाई के ऐड होकर कितना हो गया 2π और नीचे तो 6 है। एलसीएम ले लो, 6 × पाई 6π, 6π में से 2π गया तो 4π/6, 4 और 6 छोटा होकर सर 2π/3 मिलता है। अब क्या यही RHS का मिलता है? चेक करते हैं, उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब RHS देखो, RHS क्या है? cos इनवर्स ऑफ -½ RHS इज cos इनवर्स ऑफ -½ cos। सर ये भी नेगेटिव है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अब भी तो सिखाया कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे बोलो सब लोग? सर सेम वे, आपको सबको पता रहना चाहिए cos इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला क्या होता है? सर cos इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, बराबर है। अब सर करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ ½ बराबर ना। अब सर बहुत ईजी है, ये पाई ये cos इनवर्स, सोचो cos में ½ कभी आता है? सर cos में ½ आता है 60 डिग्री, तो इसे लिखेंगे π/3। सर cos और cos कैंसिल हो गया, क्या बचा? पाई माइनस π/3। चेक कर लो बच्चा लोग, 3π में से पाई जाएगा तो 2π/3। यही आपका इक्वेशन नंबर, यही आपका LHS का आंसर आया था। सो LHS इक्वल टू RHS हो गया, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। समझा सबको? हाँ सर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब क्वेश्चन 3 समझते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम चालू होता है, सब लोग एकदम प्यार से समझना कैसे करेंगे। हमको बोला है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये प्रूव करना है। सर यहाँ पे तकलीफ क्या है, यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यूज ट्रिगो में आते ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे वो डायरेक्ट साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लिखो ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसे करना है देखो सब लोग ध्यान से, ये समझ जाओ, ये बहुत अच्छा सम है। हम लोग यहाँ पे लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को हम x कंसिडर करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को क्या कंसिडर करते हैं? x। जब भी साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये साइन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये साइन x। तो साइन x का वैल्यू कितना? 3/5। सबको ये समझा? सर वापस एक बार बताओ, जब भी आप साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करोगे तो ये साइन हो जाएगा वहां पे जाके, तो ये साइन x का वैल्यू 3/5। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता रहेगा या एक रिजल्ट पता रहेगा बचपन में, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है? 1। तो यहां से आप कॉस स्क्वायर x को क्या बोल सकते हो? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सर ये क्यों निकाल रहे हो? ये निकालना है ताकि आपको बाद में समझाएगा कि क्यों निकाला, पहले आप खाली समझो। सो कॉस स्क्वायर x क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब सर 1 माइनस, आपको साइन x पता है ना, 3/5 का स्क्वायर। सो व्हाट इज 3/5 का स्क्वायर? 9/25। क्या होता है 3/5 का स्क्वायर एवरीवन? सर 3/5 का स्क्वायर है 9/25। एलसीएम लो, 25 × 25, 25 में से 9 गया तो 16/25। सर कॉस स्क्वायर x 16/25 आया तो कॉस x क्या आएगा सर? 16 प्लस और माइनस 4/5। क्योंकि हमारा वैल्यू सारा पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होगा तो कॉस x का वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। सो यहाँ से कॉस x आ गया 4/5। सर एक बार प्लीज़ ये वापस बताओ, वापस बता दो, देखो ध्यान से सब लोग। साइन इनवर्स 3/5 को हमने x कंसिडर करा, ठीक है। सो साइन इनवर्स x
3/5 x था, तो साइन इनवर्स जब भी दूसरा साइड जाएगा तो साइन हो जाएगा. सो दिस बिकम साइन एक्स इक्वल टू 3/5. अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये सबको पता है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, 9 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो. तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो इसको हमने लिखा 1 माइनस साइन क्या है सर, साइन एक्स 3/5. तो ये हो गया 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. एलसीएम लिया हमने तो 25 1 जा 25, 1 9 जा 9, 25 में से 9 गया तो सर 16/25. 16/25 कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू है, तो कॉस एक्स क्या होगा, प्लस और माइनस 4/5. सर आपने पॉजिटिव ही क्यों लिया, क्योंकि ये सारे एंगल्स पॉजिटिव है, तो कॉस एक्स का वैल्यू 4/5 आ गया. सिमिलरली आपको जो सेकेंड टर्म दिया है, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, इसे भी हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्स. सॉरी, इसको एक्स नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे हम, वाई. यहां से आप बोलो क्या होगा सर, ये कॉज इनवर्स इधर जाके कॉज हो जाएगा, तो यहां से आपको कॉज वाई का वैल्यू मिलेगा. सर सेम चीज करना है, कॉज वाई मिल जाएगा 12/13. अब ऐसे ही आइडेंटिटी कॉज वाई के टर्म्स में यूज करेंगे, सो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर वाई, अभी आपको साइन वाई नहीं पता ना, तो साइन स्क्वायर वाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई. तो क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस कॉस वाई है 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13 का स्क्वायर. व्हाट इज 12 का स्क्वायर, 144. व्हाट इज 13 का स्क्वायर, 169. 169 1 जा 169, 169 में से 144 गया तो क्या बचेगा सर, 25/169. 25 होता है सर प्लस और माइनस 5 का स्क्वायर, ये होता है 13 का. ये आपको मिला साइन वाई, बट हमारा वैल्यू सारा पॉजिटिव है, तो हम साइन वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे, तो ये मिला 5/13. क्लियर एवरीवन, हाँ सर, यहाँ तक तो समझ गया. अब राइट हैंड साइड सब लोग चेक करो, आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए. आपको साइन पता है, कॉस पता है, कॉस पता है, साइन पता है. सो हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ा है साइन का. देखो हमको क्या पता है, वी नो दैट हमको साइन के टर्म में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पता है क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का. हाँ सर, क्या होता है, साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई. हाँ सर, ये आपने फर्स्ट पार्ट में रिवाइज करवाया था, साइन एक्स प्लस वाई का या साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन. सर इसे ही क्यों यूज किया, आपको राइट हैंड साइड को देख के रिएक्ट करना है. आपके पास 4 टर्म्स मिल गए, मतलब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज होगा, बट किसका, इधर साइन इनवर्स लिखा है तो साइन का, तो ये लिखा. अब देखो बच्चा लोग, यहाँ से आपका आंसर आएगा. व्हाट इज साइन एक्स का वैल्यू, सर साइन एक्स है 3/5. व्हाट इज कॉज वाई एवरीवन, कॉज वाई, सर कॉज वाई है 12/13 plus what is cos x everyone, 4/5. what is sin y everyone, sir 5/13. अभी what is 3 12s are, sir 36. what is 5 13s are, 65. what is 4 5s are, 20. 5 13s are 65. what is 36 plus 20 everyone, sir 56 upon 65. सर ये हमें मिला साइन ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू. हाँ सर, अभी अगर मुझे x प्लस वाई चाहिए रिजल्ट, तो साइन इधर जाके क्या हो जाएगा सर, साइन जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा. जैसे बच्चा लोग साइन इनवर्स इधर गया तो साइन x हो गया, तो अगर मुझे इसी साइन को इधर भेजना है तो क्या हो जाएगा उसका इनवर्स. मतलब जब इनवर्स जाता है तो ट्रिगो बन जाता है, जब ट्रिग हो जाता है तो इनवर्स बन जाता है. मतलब सर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65. हाँ सर, अब बच्चा लोग आपने x किसको लिया था, सर x हमने लिया था साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को. y किसको लिया था, इसको डाल दो आपके यहाँ पे, x हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस y हो जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 12/13, और ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ 56/65. और चेक कर लो बच्चा लोग, क्वेश्चन का सेंटेंस भी क्या यही था, क्या आपको यही प्रूफ करना था. हाँ सर, हेंस प्रूव्ड. सर एक बार प्लीज़ वापस बता दो कैसे किया आपने. चलो एक बार वापस समझते हैं, ध्यान से सब लोग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सा हमें आ सकता है 3 मार्क के लिए बोर्ड्स में. आपको इधर साइन इनवर्स दिया, इधर कॉज इनवर्स दिया, और प्रूफ भी साइन इनवर्स करना है. हमको पहले क्लिक हुआ कि सर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आपने साइन लाने बोला था, बट ट्रिगो में ऐसे कोई वैल्यूज नहीं होते, सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ऐसे कोई वैल्यूज होते नहीं है ट्रिगो में नंबर्स के फॉर्म में. सो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगा के सॉल्व किया. हमने बोला प्यार से इस टर्म को x, तो साइन इनवर्स 3/5 अगर x है तो साइन x क्या होगा 3/5. सिमिलरली कॉज इनवर्स 12/13 को आप y ले लो तो कॉज y क्या हो जाएगा 12/13. सबसे पहले सबको ये समझा, हाँ सर जब भी इनवर्स दूसरे साइड जाएगा तो ट्रिगो हो जाएगा, ट्रिगो दूसरे साइड जाएगा तो इनवर्स, वाइस वर्सा भी ट्रू होता है. अब साइन x मिला तो आपको कॉज x ढूंढ लेना है.
कैसे ढूंढोगे सर? एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स तो है कॉस एक्स नहीं है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स 3/5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9। व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25। सर आपने एलसीएम लिया तो 16/25 मिला। कॉस स्क्वायर एक्स 16/25 तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 16 किसका रूट होता है? 4 का। 25 किसका? 5 का। तो ये प्लस और माइनस आया, बट हमारा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव लो, तो कॉस एक्स का वैल्यू आ गया 4/5। क्लियर? सिमिलरली कॉज इनवर्स ऑफ 12/13 वाई लिया तो कॉज वाई 12/13 मिला। अब सेम जैसे x का रिजल्ट था वैसे ही y का आएगा, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर वाई क्या मिला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। y पता है सर कॉस वाई 12/13, तो ये हो गया 144/169। एलसीएम लिया तो 25/116 आया। 25 5 का स्क्वायर होता है, 13 का प्लस और माइनस लिखा, बट हमारा वैल्यू सारा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो हमको मिल गया सर साइन एक्स कॉज एक्स कॉज वाई साइन वाई। अब ये 4 टर्म्स मिला है, यहाँ पे आपको साइन इनवर्स प्रूव कर रहा था। 4 टर्म्स मतलब कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से 4 टर्म्स मिलता है, तो हमने यूज किया किसका फॉर्मूला? वो आपको RHS से पता चलेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है तो साइन का यूज करेंगे, तो हमने यूज किया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। हमने फिर सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, हमारे पास सब वैल्यूज था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया तो 56/65 मिला। ये मिला साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू। अगर मुझे इधर सिर्फ एक्स प्लस वाई चाहिए तो साइन जब ट्रिको दूसरे साइड जाता है तो इनवर्स बन जाता है, तो हमने लिखा x प्लस वाई का वैल्यू साइन इनवर्स 56/25। आपने x किसको लिया था सर? साइन इनवर्स 3/5 को। y किसको लिया था? इसको। दोनों को सब्स्टिट्यूट करा तो हमको जो क्वेश्चन ने सेंटेंस दिया था वही मिला, तो इस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ सम। सर यहाँ पे कॉज इनवर्स 3/5 दिया है, यहाँ पे कॉज इनवर्स 4/5 दिया और प्रूफ करने वाला है π/2। मतलब सर दोनों रिजल्ट कॉज का है और यहाँ पे सर कुछ नहीं बोला है, बट ये तो हमको पता है कि कॉज में कब आता है, बट ऐसे कोई वैल्यूज कॉज में नहीं है। मतलब सर सेम अप्रोच जैसे लास्ट सम किया। हाँ सर देखो कैसे करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करोगे। लेट कॉज इनवर्स 3/5, इसको आप x ले लो। हाँ सर समझा। अब यहाँ से बोलो बच्चा लोग कॉज एक्स क्या आ जाएगा? सर कॉज एक्स आएगा 3/5। हाँ सर ये भी समझा। अब ध्यान देना आगे। व्हाट इज फॉर्मूला? सर आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना सर, 1 होता है। तो आपके पास साइन नहीं है अभी, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। व्हाट इज 3/5 का स्क्वायर? 3 बाय कितना आ रहा है अपने को? 3/5 का स्क्वायर। व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9। व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25। 25 में से 9 गया तो बच्चा लोग कितना सर? 16/25। 16 किसका रूट होता है बोलो? व्हाट इज 16 किसका रूट होता है सर? 16 होता है 4 का रूट, तो इसे लिखेंगे साइन एक्स को प्लस और माइनस 4/5। बट हमारा वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन एक्स भी क्या आएगा सर? पॉजिटिव, मतलब साइन एक्स आ गया 4/5। सर ये तो मिल गया, ठीक है, ये भी रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ से x बोलेगा कोई, सर क्या आएगा सर? x आएगा साइन इनवर्स ऑफ 4/5। समझा कि नहीं सर? साइन एक्स 4/5 है तो x क्या हो जाएगा बच्चा लोग? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। सबको ये समझा? सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं आपको ट्रिक बाद में बताता हूँ। ये सबको समझा? हाँ सर। अब हम इसके LHS पे जाते हैं। क्या है इसका LHS? देखो बच्चे लोग, सर इसका LHS है कॉज इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ 4/5। सर आपने कॉज इनवर्स 3/5 को क्या लिया था सर? कॉज इनवर्स 3/5 को x लिया था, तो इसको हम x लिख देते हैं। तो x प्लस, इसको तो हमने कुछ नहीं करा तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस कॉज इनवर्स 4/5। सर x का आंसर मिला था क्या? हाँ सर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। क्या मिला था x का आंसर? साइन इनवर्स 4/5। ये हम इधर डाल देते हैं, साइन इनवर्स 4/5। बाजू में क्या है सर? कॉज इनवर्स 4/5। एक स्मार्ट बच्चा रहेगा तो वो मुझे एक चीज़ बताएगा कि सर ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ में आपने ऐसा कुछ पढ़ाया था सर, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस
कॉज इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है बच्चा लोग, पाई बाई 2 होता है सर, ऐसा आपने पढ़ाया था। इसके लिए मैंने आपको, सब लोग को समझ रहा है, इसको भी आप कर सकते हो इस वजह से, इसको आप वाई लो, यहाँ से आप कॉज वाई निकालो फिर आप करो, बट यहाँ पे कुछ दिया है क्या, कॉस लेना है, साइन लेना है, क्या लेना है, कुछ नहीं दिया, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने देखा अगर इस टर्म को मैं साइन बना दूँ, अंदर का वैल्यू अगर सेम होगा तो साइन प्लस कॉस कॉम्प्लीमेंट होकर पाई बाई 2 होता है, तो हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को x के इक्वल रखा, यहां से cos x निकाला, cos x के हेल्प से sin x निकाला, sin x अगर 4/5 आया तो x क्या आया, sin इनवर्स 4/5। तो इसके जगह पे मैंने x लिखा, फिर x का वैल्यू लिख दिया। अब ये दोनों एंगल सेम है क्या, सब लोग चेक करो, हाँ सर, तो इसका रिजल्ट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज योर RHS। समझा कि नहीं सबको, हेंस प्रूफ। सर लास्ट पार्ट एक बार वापस बताओ आपने क्या किया, ये पार्ट वापस समझो। इसको हमने लिया था x, तो मैंने x लिखा, x का हमको वैल्यू मिला साइन इनवर्स 4/5, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सर दोनों एंगल सेम है, ये साइन और कॉज है, साइन कॉज एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x गिव यू पाई बाई 2, तो इसका रिजल्ट पाई बाई 2 हो गया, यार एच से इक्वल हो गया। सबको समझा, हाँ सर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक बार घर पे वापस ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है, आपका दिमाग चलना चाहिए। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, ऐसे दिया। अब tan इनवर्स इधर भी और tan इनवर्स इधर भी है, मतलब सर सम स्पेशल फॉर्मूला वाला पॉइंट आ गया। सम स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताया था, याद है सबको, हाँ सर आपने ऐसा कुछ बताया था, बट वो फॉर्मूला के लिए पहले आपको एक्स वाई करना है। एक्स वाई मतलब सर इन दोनों का, ये टर्म को x बोलो और इसको y बोलो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा सर हाफ इंटू 1/3। व्हाट इज हाफ इंटू 1/3, 1/6। 1/6 1 से बड़ा होता है कि 1 से छोटा, सर 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया, हमको यहाँ पे क्या पता चल गया बच्चा लोग, हमको ये पता चल गया कि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, 1 से छोटा। तो अब हम लोग हमारा रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि इफ एक्स वाई इज लेस देन 1, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला, सर जब भी 1 से छोटा होगा तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इन सबको हम लोग यूज करेंगे इसके LHS में। सबको पहला पार्ट इस सम का समझा, हाँ सर, एक बार मैं वापस बाद में रिवाइज करवा दूंगा। दिस इज tan इनवर्स ऑफ हाफ, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/√3। हमने चेक कर लिया था, इसका जो प्रोडक्ट 1 से छोटा था, तो हमको सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो कैसे यूज होगा, सर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। व्हाट इज x एवरीवन, सर x है हमारा 1/2, y है हमारा 1/3, और नीचे क्या होगा सर 1 माइनस एक्स वाई। सर एक्स वाई आपने ऑलरेडी करा है, 1/6 आया था आपको, हाँ सर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। एलसीएम लो ऊपर वाले टर्म में, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा सर tan इनवर्स ऑफ 5/6, नीचे 2 3 जा 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया तो सर ये भी 5/6, तो मतलब सर 5/6 और 5/6 क्या हो गया, कैंसिल। आपको क्या मिला यहाँ से रिजल्ट, सर रिजल्ट मिला tan इनवर्स ऑफ 1। अब tan इनवर्स है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव आएगा तो अंदर भी आपको tan लेके आना है। tan में 1 कब आता है बच्चा लोग, सर π/4, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, क्या मिल गया π/4। दिस इज योर RHS। कितना सिंपल सा मैं देखो खाली, बट आपको पॉइंट सेक्शन इंपॉर्टेंट यही है, आपको पॉइंट सेक्शन याद रहेगा तो ये सारे सम्स करने को आएंगे। सर एक बार वापस बताओ, देखो ध्यान से सब लोग, यहाँ पे भी tan इनवर्स था, यहाँ पे भी tan इनवर्स था, यहाँ पे आपको π/4 प्रूव करना है। दोनों tan इनवर्स का टर्म है, प्लस का साइन है, प्लस आएगा तो आपको पहले एक्स वाई का रिजल्ट चेक करना है। तो हमने x इंटू वाई करा, हाफ इंटू 1/3, हाफ इंटू 1/3 होता है 1/6। सर 1/6 बट 1 से छोटा होता है, तो ये लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट क्या होता है सर, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने इसको x बोला था और इसको y, तो ये हो गया x प्लस वाई,
नीचे हो गया 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 1/6 आया था, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2 हो गया 5/2, 3 जा कितना 6, नीचे भी 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5/6, ये कैंसिल होकर सर 1 हो गया। जब भी 1 आता है तो tan में 1 कभी पॉजिटिव वैल्यू है तो सोचने का ही नहीं, 1 कब आता है tan में, खाली इतना सोचो, तो ये tan π/4 हो गया, tan कैंसिल, π/4 आंसर हो गया। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोल रहा है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। सर LHS से RHS हो सकता है क्या? हाँ सर, बहुत ईजी है। आपको देखो यहाँ पे क्या क्लिक होना चाहिए, मैंने आज जितने भी पॉइंट सेक्शन बताया मैंने कुछ भी फालतू नहीं बताया, सबका यूज है। देखो ध्यान से, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, याद है 2 tan इनवर्स x आंसर आता है, सबको याद है क्या? देखो सर आपने कुछ तो बताया था यहाँ पे, सबको ये याद रहेगा तो ये सब समझ जाएगा आप। मैंने आपको पॉइंट सेक्शन एक्सप्लेन करने टाइम पे ये कुछ रिजल्ट बताया था कि 2 tan इनवर्स एक सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग ये रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। हमको क्योंकि क्वेश्चन में 2 दिख रहा है, tan इनवर्स दिख रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू दिख रहा है, बट कौन सा फॉर्मूला सर यूज करने का वो आपको पता चलेगा RHS देख के। वो सम का RHS में tan इनवर्स लिखा है, तो हम लोग इसका रिजल्ट अब लिखने वाले tan इनवर्स के टर्म में। सबको समझा? सर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ रहा है, एक बार वो सम के पास ही लेके चलो तो हमको समझ जाएगा। चलो वहां पे देखो, ये 2 tan इनवर्स x का जैसा दिख रहा है, हाँ सर इसको आप x बोल दो, तो ये 2 tan इनवर्स x दिख रहा है। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला था, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इधर आपको साइन इनवर्स चाहिए क्या? नहीं सर, तो क्यों ये यूज करोगे? फिर सेकंड था सर कॉस इनवर्स, वो भी नहीं चाहिए यहाँ पे तो tan इनवर्स चाहिए, तो इसका रिजल्ट हम लोग tan इनवर्स वाला लिखेंगे। क्या था रिजल्ट सर? tan इनवर्स 2x/1 - x²। हाँ सर समझ गया, सबको समझा क्या? ये दिख रहा है 2 tan इनवर्स x जैसा, तो आपको सोचना है कि इसका रिजल्ट कौन सा लिखोगे। 3 फॉर्मूला था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। क्या चाहिए इधर? tan इनवर्स, तो tan इनवर्स के टर्म में फॉर्मूला क्या है? 2x/1 - x²। सर अब देखो ये सम कितना ईजी है, आप लिखोगे ये रिजल्ट इसके जगह पे, क्या लिखोगे? tan इनवर्स 2x ना, तो x क्या था आपका बच्चा लोग? सर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9। हाँ सर ये एकदम परफेक्ट समझा है, आप क्या कर रहे हो? किसी को नहीं समझा तो वापस बता दो, ध्यान से देखो हमने क्या किया। ये है इसका रिजल्ट, हाँ सर, तो 2x है ना, x क्या है आपका? 1/3, तो इसको लिखेंगे 2 × 1/3। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस x² तो 1/3 का स्क्वायर 1/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, देखो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया सर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2/3, 9 में से 1 गया तो सर 8/9 बराबर है। हाँ सर ये भी समझा, समझ गया नहीं सबको? हाँ सर। अब देखो क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा 8/9 तो क्या हो जाएगा? 9/8, तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पे बता देता, छोटा सा ही पार्ट है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2/3 × 9/8। हाँ सर। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, ये 1 और ये क्या होता है 4 जा। क्या मिला बच्चा लोग? ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ 3/4। क्या यही था आपका RHS? हाँ सर, हेंस प्रूव्ड। कितना सिंपल सम है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे ये मेथड क्लिक नहीं हुआ तो क्या करने का? तो एक और अप्रोच है, वो भी बता देता हूँ, रफली समझो। ये 2 बार tan इनवर्स 1/3 है, तो इसको आप लिख दो ऐसा, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब सर ये लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, इससे आप tan इनवर्स x बोलो, इसे tan इनवर्स y। इन दोनों का प्रोडक्ट जब करोगे तो 1/9 होएगा, 1/9 1 से छोटा होता है। आप ऐसे ही फॉर्मूला जो लास्ट सम में यूज़ किया यूज़ कर लो, आपको तो भी आंसर आ जाएगा अगर आपको क्लिक नहीं हुआ तो। बट मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपको पॉइंट सेक्शन अगर क्लियर है तो ये क्लिक होना चाहिए। सो अगर क्वेश्चन 2 tan इनवर्स x जैसा दिख रहा है तो आपको सब्सटीट्यूशन याद रहने चाहिए। उसके सब्सटीट्यूशन साइन इनवर्स थे, कॉज इनवर्स थे, tan इनवर्स, कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट डिपेंडिंग आपको चाहिए क्या। तो इधर tan इनवर्स चाहिए था तो हमने लिखा इसका tan इनवर्स का टर्म में फॉर्मूला होता है 2x/1 - x²। व्हाट इज x सर? 1/3, तो इधर लिखा 2 × 1/3, नीचे लिखा 1 - x², मतलब 1/3 का स्क्वायर 1/9। 1 में से 1/9 गया तो 8/9, ऊपर था 2/3, 8/9 ऊपर जाके 9/8 हो गया, सिंप्लीफाई किया तो 3/4 मिल गया, वही RHS था,
hence proved. Clear everyone? Pause the video to note it down. इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 में जितने सम्स है सब इंपॉर्टेंट है. मैं सबको सजेस्ट करूंगा एक बार ये सारे सम सॉल्व कर लेना खुद से भी. चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं. 7th और 8th तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बोल रहा है tan इनवर्स cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा. आपको ये प्रूव करना. थीटा ये रेंज में लाए होते हैं. इसका अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है. अपने को इससे इसको लेके आना है. कैसे लाओगे सर? LHS पे जाता है. क्या बोल रहा है LHS? tan इनवर्स ऑफ, बाहर सर tan इनवर्स है तो अंदर आपको क्या सोचना है? tan लाने का. क्योंकि एक बार वो आ गया तो आपको फिर आंसर मिल जाएगा. कैसे दिमाग लगाओगे? थोड़ा ध्यान से सब लोग समझो. देखो ये tan इनवर्स है. मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक. यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर tan चाहिए. साइन के नीचे क्या आता है तो tan होता है. सर साइन के नीचे जब cos आता है ना, cos तब tan होता है. सबको पता है ना, साइन अपॉन cos गिव्स यू tan एंड cos अपॉन साइन गिव यू cot. तो अगर सर ये साइन के नीचे cos आ गया तो अपना tan मिल जाएगा. सो सर क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे. सबको समझा गया? सर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है. tan कब आएगा सर? जब साइन के नीचे cos होगा. नीचे cos होगा मतलब डिवाइड करना है. तो इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या कर दो? cos थीटा. तो डिवाइडिंग बाय क्या कर रहे हैं हम लोग? cos थीटा. या ऐसे लिख सकते हो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? बाय cos थीटा. बहुत प्यारा सम है, सब लोग ध्यान से समझना. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा. अब देखो क्या होगा सर. अब कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आ जाएगा. तो ये tan इनवर्स ये हो गया सर cos अपॉन cos. ये हो जाएगा cos अपॉन cos. व्हाट इज cos अपॉन cos? 1. ये हो जाएगा सर sin अपॉन cos. व्हाट इज sin अपॉन cos? tan. नीचे क्या होगा सर? नीचे भी सेम. ये खाली 1 हो जाएगा और ये माइनस tan थीटा. अब सर बाहर tan इनवर्स आया बट इधर खाली tan आएगा तब कैंसिल होगा. क्योंकि ये है ना प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा. तो यहाँ पे सिर्फ tan चाहिए. अब जो स्मार्ट बच्चा रहेगा उसने अगर फर्स्ट वीडियो प्रॉपरली दिखा रहेगा तो उसको मैंने स्पेशल फॉर्मूला पढ़ाया था. एक स्पेशल फॉर्मूला हमने पढ़ा था. जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो इसका स्पेशल फॉर्मूला होता है tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा. सर कैसे ये बताओ थोड़ा. 1 कब आता है बच्चा लोग tan में? सर 1 आता है tan 45 डिग्री. तो ये क्या है इन शॉर्ट? ये सर tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. इसका कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है ना, तो ये 1 को आप tan पाई बाई 4 बोलो. तो सर ये कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. तो ये किसका फॉर्मूला होता है? tan ऑफ x प्लस y का. समझ रहे हैं क्या? 1 कभी आता है tan में? tan 45 डिग्री. तो ये इसका स्पेशल फॉर्मूला है. आपको इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंट सेक्शन इसका प्रॉपर्ली याद रखो. जब भी क्वेश्चन में 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan दिखेगा, स्पेशल फॉर्मूला यूज करो. फॉर्मूला होता है tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा. तो सर इसको क्या लिख सकते हैं अब देखो. ये हो गया tan इनवर्स. यहां पे आप लिखोगे tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा. अब tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा. क्या आपको यही चाहिए था RHS? हाँ सर, हेंस प्रूव्ड. सर एक बार प्लीज वापस बताओ. चलो एक बार वापस समझ जाओ. ये इंपॉर्टेंट समझ, सब लोग ध्यान देना. आपको ये क्वेश्चन दिया था, हमने पहले देखा कि बाहर tan इनवर्स है तो आपको ट्राई करना अंदर भी tan लाने का. सर कैसे आएगा tan? बहुत सिंपल है. इधर cos था, इधर sin था. sin के नीचे जब cos आता है तो tan होता है. तो पहले स्टेप में एक लिखोगे कि ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना है. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos. सो cos अपॉन cos 1 हो गया. ये हो गया sin अपॉन cos tan. ये भी 1 हो गया. ये tan थीटा हो गया. बाहर tan इनवर्स है तो अंदर पूरा tan ही होना चाहिए, मतलब tan करके एक टर्म आना चाहिए. तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला होता है. जब भी 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan आएगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किया था तो ट्रिगो का 11th का, तब मैंने आपको बताया था जब भी 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan आपको दिखता है तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट इज tan पाई बाई 4 प्लस थीटा. अगर 1 माइनस प्लस 1 माइनस और नीचे प्लस दिखेगा तो ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा. ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था. तो ये इसको लिख देंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा. tan इनवर्स tan उड़ गया, आपको आपका रिजल्ट मिल गया. क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है, आ सकता है बोर्ड्स में 3 मार्क के लिए. चलो अब जाते हैं 8th सम पे.
ये आपका लास्ट सम है तो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको 11th का बेसिक फॉर्मूला अगर क्लियर है तो ये भी सम हो जाएगा। ये tan इनवर्स √1 माइनस कॉज अपॉन √1 प्लस कॉज, आपको θ/2 चाहिए और ये आपको दिया है। सेम LHS से RHS लाने का ट्राई करेंगे। व्हाट इज LHS? tan इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है सर, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan चाहिए कोई भी हालत में। फिर से आपको स्पेशल फॉर्मूला अगर क्लिक होता है तो ये सम आपको आ जाएगा। जब भी 1 माइनस कॉस दिखता है क्वेश्चन में तो सब्सटीट्यूशन इज 2 साइन स्क्वायर θ/2। मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूला पढ़ाया था, जब भी 1 प्लस कॉस दिखता है तो 2 कॉस स्क्वायर आता है। जब 1 माइनस कॉस दिखता है तो सब्सटीट्यूशन करने का 2 साइन स्क्वायर। सबको समझा गया? अगर क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस दिख रहा है तो स्पेशल सब्सटीट्यूशन इज 2 कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस दिख रहा है तो 2 साइन स्क्वायर। सबको क्लियर है? अगर आपको ये पता है तो ही ये सम सॉल्व होगा। सो जब भी 1 प्लस कॉस दिखा तो 2 कॉस स्क्वायर θ/2 आता है, 1 माइनस कॉस दिखा तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 आता है। ये सबको स्पेशल सब्सटीट्यूशंस याद रखना है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है उसको अच्छे से तो पहले वो देखना। 11th के फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखो। अब सर ये सम देखो कितना ईजी हो जाएगा अगर आपको ये पता है तो। ये tan इनवर्स रूट ऑफ ऊपर वाले टर्म को आप क्या लिख दोगे? 1 माइनस कॉस के जगह पे 2 साइन स्क्वायर θ/2 क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर θ/2 साइन स्क्वायर θ/2 मैं अच्छे से लिख देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ ऊपर का वैल्यू लिखोगे 2 साइन स्क्वायर θ/2। सर θ/2 क्यों हो रहा है? क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला में जो एंगल दिया रहता है उसका हाफ हो जाता है, तो θ का हाफ क्या? θ/2। नीचे सर ये हो जाएगा 2, 1 प्लस कॉस है ना, 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर θ/2 क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर θ/2। सबको समझा क्या? हाँ सर ये तो समझ गया। तो आपको मेन इधर फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, अगर ये क्लिक हो गया तो आपको आंसर इसका आ गया। अब देखो अब बहुत सिंपल सम है। 2 सर कैंसिल हो गया, ये θ/2 और θ/2 गधे लोग के ऐसा कैंसिल करके मत आना, ये कैंसिल नहीं होता है ना। व्हाट इज साइन अपॉन कॉस बच्चा लोग? सर साइन अपॉन कॉस टैन होता है, टैन। तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? टैन स्क्वायर θ/2 क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर θ/2। अब स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। स्क्वायर और रूट क्या है? कैंसिल हो जाता है ना, एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा सर? टैन इनवर्स ऑफ टैन θ/2। अब सर डेफिनेशन से टैन इनवर्स और टैन क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका रिजल्ट क्या आया? θ/2। चेक कर लो क्या यही आपका RHS था? हाँ सर, हेंस प्रूव्ड। सर एक बार प्लीज वापस बताओ। इसमें आपको बताना कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बाहर tan इनवर्स है तो शर्त यह है कि अंदर भी tan आना ही चाहिए, तब आपका सम सिंप्लीफाई होगा। तो अंदर tan कैसे लाएंगे सर? तो ऊपर साइन नीचे कॉस, डिवाइड है तो साइन अपॉन कॉस कैसे आएगा सर? जब भी क्वेश्चन 1 माइनस कॉस जैसा दिखता है सब्सटीट्यूशन होता है स्पेशल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर θ/2, थीटा का हाफ। 1 प्लस कॉस दिखता है तो 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो हमने ये लिख दिया ऊपर नीचे, 2 उड़ गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो उड़ गया। क्या बचेगा? tan θ/2। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, आंसर विल बी θ/2। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने सारे टाइप्स के प्रॉब्लम कवर किए। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, फिर हमने इवैल्यूएशंस के सम कंसिडर किए और प्रूव दैट के सम्स कवर किए। बट ये सब कुछ आने के लिए सबको सबसे पहले समझ गया रहेगा कि क्या आना चाहिए हमको पूरा पॉइंट सेक्शन क्लियर होना चाहिए टाइप 4 का। तो एक बार जाते जाते पॉइंट सेक्शन एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी आपको डोमेन पूछा रहेगा साइन इनवर्स का, तो डोमेन इज फ्रॉम -π/2 to +π/2 बोथ इंक्लूसिव। अगर कॉज इनवर्स का बोला तो 0 to π बोथ इंक्लूसिव। टैन इनवर्स का बोला तो -π/2 to +π/2 बट बोथ इंक्लूसिव नहीं होता है। और हमको हर क्वेश्चन को साइन कॉस टैन में ही करना है। सेकंड, नेगेटिव रिजल्ट्स। साइन इनवर्स ऑफ -x का होता है माइनस साइन इनवर्स x। कॉज इनवर्स ऑफ -x का होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स x। टैन इनवर्स ऑफ -x का होता है माइनस टैन इनवर्स x। थर्ड हमने फिर पढ़ा रेसिप्रोकल। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, कॉज होता है सेक का रेसिप्रोकल, कॉट होता है टैन का। कोसेक साइन का, सेक कॉस का, कॉट टैन का। क्लियर। फोर्थ हमने पढ़ा डेफिनेशन। अगर बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन है तो कैंसिल हो गया x। कॉज इनवर्स ऑफ कॉज x, टैन इनवर्स ऑफ टैन x। फिफ्थ हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला। साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स का रिजल्ट π/2 होता है।
tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का रिजल्ट भी पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स प्लस कोसेक का भी पाई बाई 2, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऐसे आपको याद रखना है। और कुछ फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो दो रिजल्ट पॉसिबल है। टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई का रिजल्ट, अगर एक्स वाई 1 से छोटा है तो रिजल्ट इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर 1 से बड़ा है तो रिजल्ट इज पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई आया तो कुछ आपको देखना नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फिर हमने कुछ पढ़ा स्पेशल सब्सटीट्यूशंस, जब भी क्वेश्चन दिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हो 2 टैन इनवर्स ऑफ x, 2 टैन इनवर्स ऑफ x। दो जेई का स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, साइन इनवर्स x प्लस और माइनस साइन इनवर्स y को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉज इनवर्स ऑफ x प्लस और माइनस y को लिख सकते हो एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, सबको समझ गया रहेगा इनवर्स ट्रिगो कैसे करता है। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स को, जो भी बच्चे को इससे हेल्प होगा उसको शेयर भी कर देना। अब मैं एक और वीडियो इसका बनाऊंगा जिसमें मैं इसका मिसलेनियस का एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कवर कर दूंगा, तो आपका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।